हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने फीचर्स ऑफ इंटरनेट तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक मिल रहा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट और इंटरनेट सर्विसेज। यहाँ पे हमें इंटरनेट एप्लीकेशंस यानी इंटरनेट सर्विसेज के बारे में बताया गया है। इंटरनेट services is referred as the facility you are availed through internet. There are many kind of internet facility we are availed nowadays. इंटरनेट सेवाओं को उस सुविधा के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसका आपने इंटरनेट के माध्यम से लाभ उठाया है। आजकल हम कई प्रकार की इंटरनेट सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ सुविधाओं के बारे में बताया गया है जिनका यूज़ हम करते हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि ऑनलाइन लेन देन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। इट कैन टेक प्लेस विदाउट अ proper internet connection. Online transactions occur when a process of buying and selling takes place through the internet. ऑनलाइन लेन देन इंटरनेट की सहायता से किया जाता है। यह उचित इंटरनेट कनेक्शन के बिना नहीं हो सकता। ऑनलाइन लेन देन तब होता है जब खरीदने और बेचने की प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। नेक्स्ट है ई कम्युनिकेशन यानी ई संचार। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन विच यूजेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन और मैसेज यूजिंग कंप्यूटर्स, email, free SMS to cell phones, video calling, instant messaging and live chat etc. ई संचार यानी इलेक्ट्रॉनिक संचार को उस संचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कंप्यूटर, ईमेल, सेल फोन पर मुफ्त SMS, वीडियो कॉलिंग, त्वरित संदेश और लाइव चैट आदि का उपयोग करके सूचना या संदेश प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करता है। यहाँ पे हमें ई कम्युनिकेशन पिक्चर में टाइप ऑफ ई कम्युनिकेशंस मोड दे रखे हैं, जैसे
यहाँ पर टेलीफोन, फैक्स, ईमेल। यहाँ पर हमें कॉन्फ्रेंस के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल नेटवर्क, स्काइपी, टेक्स्ट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग्स एटसेट्रा हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये सब हमारे ई कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम अन्य व्यक्तियों या अन्य लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। E-commerce is the activity of electronically buying or selling of products on online services or over the internet. It is conducted over computers, tablets, smartphones and other smart devices. Almost anything can be purchased through e-commerce today. ई-कॉमर्स ऑनलाइन सेवाओं या इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों को खरीदने या बेचने की गतिविधि है। ये कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अन्य स्मार्ट उपकरणों पर आयोजित किया जाता है। ई-कॉमर्स के जरिए आज लगभग कुछ भी खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। यहाँ पर हमें इंटरनेट के एडवांटेजेस यानी कि लाभ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट यहाँ पे हमें जो एडवांटेज दिया गया है वो है कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग, यानी कनेक्टिविटी, संचार और साझाकरण। अब हम इस लाभ के बारे में जानेंगे। In the past days, if you sent a letter or someone sent you, it could take days and sometimes even months to reach letter at the destination. In modern times, you can send a letter or important information to anyone in the email all over the world through the internet, and it often will be delivered to the destination in less than a minute. पिछले दिनों में यदि आपने एक पत्र भेजा या किसी ने आपको भेजा तो गंतव्य पर पत्र पहुंचने में कई दिन और कभी-कभी महीने भी लग सकते थे। आधुनिक समय में इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में ईमेल से किसी को भी पत्र या महत्वपूर्ण जानकारी भेज सकते हैं।
और यह अक्सर 1 मिनट से भी कम समय में गंतव्य पर पहुंचा दिया जाएगा। तो अगर आप बहुत ही जल्दी किसी को कोई भी सूचना शीघ्रता के साथ भेजना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर हमें abundant information, cashless transactions, recharge, bill payments, jobs and freelancing, selling products, making money, 24/7 news and updates, Internet of Things, cloud computing and storage, navigating locations, donation and funding, promotions and advertising, work from home, global connectivity, shopping and booking, internet banking, endless entertainment। तो ये सब भी हमारे इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं। अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हम इन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर अबंडेंट इंफॉर्मेशन दे रखा है, हम बहुत सारी प्रचुर मात्रा में कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो दे रखा है सेकेंड पॉइंट, वो है एंडलेस एंटरटेनमेंट। हम इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब वगैरह और कई सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी दे रखी हैं, उनका यूज़ करके हम एंटरटेन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दे रखा है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके हम घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है कैशलेस ट्रांजैक्शन। हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर हमें किसी को कोई पेमेंट देना है या फिर हमें किसी से कोई पैसा रिसीव करना है, हमारे पास कैश नहीं भी है, तो भी अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ करके कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट हमें यहाँ पे शॉपिंग एंड बुकिंग है। हम इंटरनेट का यूज़ करके घर बैठे ही किसी भी सामान को परचेज कर सकते हैं। हम भी यहाँ पे बुकिंग दे रखा है, किसी भी तरह की बुकिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट रिचार्ज बिल पेमेंट, हम किसी भी तरह के बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी में हम वर्ल्ड वाइड सबसे एक साथ या फिर सभी तरह के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग, हम इंटरनेट का उपयोग करके जॉब भी इजीली सर्च कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, अगर हम चाहें तो इंटरनेट का उपयोग करके घर बैठे ही काम कर सकते हैं। सेलिंग प्रोडक्ट, हम इंटरनेट का यूज़ करके अपने सामान को ऑनलाइन ही सेल कर सकते हैं। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट का उपयोग करके हम इजीली अपना जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। मेकिंग मनी, हम उससे मनी भी क्रिएट कर सकते हैं। डोनेशंस एंड फंडिंग, अगर किसी को डोनेशंस की ज़रूरत है या फंडिंग करनी है तो उसका लाभ भी हमें
इंटरनेट का उपयोग करके उठा सकते हैं। 24/7 न्यूज़ एंड अपडेट्स, हमें 24 घंटे 7 दिन हम अपना न्यूज़ से अपडेट रह सकते हैं। नेविगेटिंग लोकेशंस, हम लोकेशंस को सर्च कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और डिफरेंट टाइप्स की इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करके भी अपनी लाइफ को ईजी वे में स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज। हम क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज का उपयोग भी इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, जो कि हमारा इंटरनेट का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण लाभ है। नेक्स्ट एडवांटेज है इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड लर्निंग, यानी सूचना, ज्ञान और सीखना। द इंटरनेट allows people to learn information about any topic and offers an answer to any type of question, as it contains endless knowledge and information. Using a search engine like Google Chrome, Mozilla, Firefox and more, they all allow users to ask any question and find a web page with an answer about the question. You can also watch videos about any topic on sites like YouTube, which contain millions of videos of several topics. Also, you can learn online courses in many different subjects. इंटरनेट लोगों को किसी भी विषय के बारे में जानकारी सीखने की अनुमति देता है और किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है, क्योंकि इसमें अंतहीन ज्ञान और जानकारी होती है। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स और अन्य जैसे खोज इंजन का उपयोग करके वे सभी उपयोगकर्ताओं को कोई भी प्रश्न पूछने और उस प्रश्न के उत्तर के साथ एक वेब पेज खोजने की अनुमति देते हैं। आप YouTube जैसी साइटों पर किसी भी विषय के बारे में वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें कई विषयों के लाखों वीडियो होते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन विषय सीख सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग बिल्स एंड शॉपिंग। इफ यू वांट टू व्यू योर बैंक बैलेंस विदाउट लीविंग योर होम, द इंटरनेट ऑफर्स यू द बेनिफिट टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट टू व्यू द बैलेंस. Also, you can send money, pay bills electronically, or many other services can complete through the internet. Another advantages
of the internet is online shopping, which allows people to find products of interest and buy them without having to visit a store. यदि आप अपने घर से बाहर निकले बिना अपना बैंक बैलेंस देखना चाहते हैं तो इंटरनेट आपको ये बेनिफिट प्रदान करता है कि आप घर बैठे ही बैलेंस को देख सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही आप पैसे भेज सकते हैं, बिल्स को इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हैं और कई भी अलग अलग तरीके की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो इसके अलावा आप पैसे भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिलों का भुगतान कर सकते हैं और कई सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट का एक अन्य लाभ ऑनलाइन खरीदारी है। जो लोगों को रुचि के उत्पादों को खोजने और स्टोर पर जाए बिना उन्हें खरीदने की अनुमति देता है। Entertainment. The internet provides people to access endless entertainment with the internet. You can watch movies, videos, play games online, listen to music, etc. There are many sites available on the internet which contain different entertainment material. The internet provides people to access endless entertainment with the internet. You can watch movies, videos, play games online, listen to music, etc. There are many sites available on the internet which contain different entertainment material. Entertainment यानी मनोरंजन। इंटरनेट लोगों को अंतहीन मनोरंजन तक पहुंच प्रदान करता है। इंटरनेट के साथ आप फिल्में, वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं आदि। इंटरनेट पर ऐसी कई साइटें उपलब्ध हैं जिनमें अलग अलग मनोरंजन सामग्री होती है। इंटरनेट लोगों को अंतहीन मनोरंजन तक पहुंच प्रदान करता है। इंटरनेट पर कई साइटें उपलब्ध हैं जिनमें अलग अलग मनोरंजन सामग्री होती है। तो हमने यहाँ पर अभी इंटरनेट के लाभ के बारे में पढ़ा। अब हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।